नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा षष्ठ की रुचिरा पुस्तक के त्रयोदशा मतलब 13वें पाठ का विमान यानम रचयाम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। विमान यानम कहते हैं हवाई जहाज को। रचयाम बनाएं। देखिए यहाँ पे हम जो लिखा हुआ है ये सब सारे बच्चों के लिए लिखा गया है। हम जो है आपका सर्वनाम रूप है, तो ये सारे बच्चों के लिए लिखा गया है हम। तो रचयाम मतलब बनाएं। विपुले विस्तृत आकाश में यानी फैले हुए आकाश में। विमले मतलब निर्मल आकाश में। वायु विहारम वायु यात्रा यानी हवाई जहाज की यात्रा कहाँ की जाती है? आकाश में। तो आकाश में यात्रा। वायु का मतलब हवा। करवाम मतलब करें। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को। तुंगम ऊंचा। क्रांत्वा पार करके। याम चले। हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रलोकम चंद्रलोक को। प्रविशाम हम प्रवेश करें। गणयाम हम गिने। चित्वा चुनकर। मौक्तिक हारम मोतियों के हार को। अम्बुद मालाम बादलों की माला को। बच्चों अम्बुद जो है बादल को कहते हैं, क्योंकि अम्बु यानी जल को दा मतलब देने वाला। जल को कौन देता है? बादल देता है। इसीलिए बादल का ये पर्यायवाची है अम्बुद। तो बादलों की माला को। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को। अंबर आकाश को कहते हैं, तो ये आकाश का पर्यायवाची है अंबर। प्रतियाम लौटे। जनयाम उत्पन्न करें। आदाय लेकर। अब इस पाठ का अर्थ देखते हैं बच्चों। राघव कुछ बच्चे हैं, देखिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं कुछ बच्चों के। तो ये सब एक दूसरे को संबोधित करके ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए राघव, माधव, सीता, ललिता, ये सब एक दूसरे को संबोधन कर रहे हैं। देखिए संबोधनवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। विमान यानम रचयाम क्या करेंगे ये? विमान यान यानी हवाई जहाज। रचयाम मतलब बनाएं। नीले गगने विपुले बिमले वायु विहारम करवाम। नीले गगन में आकाश का रंग कैसा है? नीला। गगन आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। तो और कैसा है? विपुले मतलब विस्तृत, बहुत बड़ा आकाश है। और विमले मतलब स्वच्छ, साफ। तो बड़े और साफ नीले गगन में, नीले आकाश में वायु विहारम करवाम। वायु विहारम मतलब वायु यात्रा करें। कौन करें? हम सब। ये सब बच्चे अपने लिए कह रहे हैं कि हम ऐसे आकाश में जो स्वच्छ है और बहुत बड़ा है, ऐसे आकाश में हवाई जहाज से यात्रा करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत आकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्र आलोकम प्रविशाम। उन्नत मतलब ऊंचे वृक्ष, और तुंगम मतलब ऊंचे भवन। ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन को। क्रांत्वा मतलब पार करके। आकाशम खलुयाम आकाश में क्या करना है? पार करें, आकाश में चलें। कैसे? ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं और ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं उनको पार करके आकाश में चले। कौन चले? हम सब चले। ये सब बच्चे अपने लिए कह रहे हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। और हिमवंतम मतलब बर्फ की, सोपान मतलब सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ी को। कृत्वा मतलब बनाकर। चंद्रलोक को। प्रविशाम मतलब प्रवेश करें, चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्रा सूर्य गुरु रीति गृहान ही सर्वान गणयाम। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इन सभी ग्रहों को क्या करना है? गिने। हम सब गिने। कहाँ गिने? जब हम आकाश में हवाई जहाज से पहुंच जाए। विविधा सुंदर और अनेक सुंदर तारों को। चित्वा मतलब चुनकर। मौक्तिक हारम मोतियों के हार बनाएं। यानी आकाश में जो तारे हैं उनको हम इकट्ठा कर लें। और तारों का रंग कैसा है? सफ़ेद है। तो मौक्तिक हार कैसा है? सफ़ेद है।
तो अनेक सुंदर तारों को इकट्ठा करके उन्हें चुनकर एक मोतियों का हार के रूप में उसे तारों को बना लें। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाएव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुद, अभी आपको बच्चों शब्दार्थ में बताया था कि अम्बु मतलब जल और दा मतलब देना। तो जल को देने वाला कौन है? बादल। तो बादल की क्या करना है? माला, बादलों की माला अंबर भूषाम आकाश की शोभा को आदाए मतलब लेकर ही लौटें। बादलों की माला और आकाश की शोभा को लेकर ही, एव का मतलब ही, प्रतियाम मतलब लौटें। कौन लौटें? हम सब लौटें, जो ये बच्चे हैं। दुखित पीड़ित कृषिका नाम कृषिक जना नाम गृहेषु हर्षम जनयाम। दुखी और पीड़ित कृषिक जना नाम किसान लोगों को के घरों में हर्षम हर्ष को यानी खुशियों को, जनयाम मतलब उत्पन्न करें। दुखी और पीड़ित जो कृषिक किसान लोग हैं उनके घरों में क्या उत्पन्न करना है? खुशियाँ उत्पन्न करनी है। तो बच्चों ये पाठ का अर्थ हुआ। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर सहित गाना है। तो आप इसको अपनी लय बनाकर इसका उच्चारण करें। इसको स्वर के साथ भी गा सकते हैं। दूसरा है, कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकों में के अंदर दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके तृतीय विभक्ति को योजित्वा मतलब जोड़कर रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान जो दिए हुए हैं उनको भरें। यथा जैसा उदाहरण दिया है, नभा चंद्रेण शोभते, आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। यानी आकाश की शोभा किससे है? चंद्रमा से है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में चंद्र लिखा हुआ है, इसकी तृतीय विभक्ति बनेगी चंद्रेण। फिर अब आगे आपको स्वयं भरना है। देखिए का नंबर पे सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ पे विमल लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? विमलेन। देखिए यहाँ पे लिख दिया है विमलेन। वह स्वच्छ जल से मुंह को धोती है। यहाँ पे धोती है क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि सा जो है बच्चों ये स्त्रीलिंग का है। अगर यहाँ पे विसर्ग होते आ की मात्रा की जगह तो ये पुल्लिंग का हो जाता। तो इसका अर्थ हो जाता वह स्वच्छ जल से मुख को धोता है। लेकिन यहाँ पे ये स्त्रीलिंग का है सा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। दूसरा है राघवा विहरती, राघव घूमता है। कहाँ घूमता है? विमानयान। विमानयान में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा विमानयानेन। तो राघव विमानयान से यानी हवाई जहाज से घूमता है। ग है कंठा शोभते। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मौक्तिक हार। मौक्तिक यानी मोतियों का हार। तो इसमें जब आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा मौक्तिक हारेण। कंठा, कंठ में मोतियों के हार से शोभा होती है। कंठ की शोभा किससे है? मोतियों की हार से। नभा प्रकाशते, नभा मतलब आकाश, प्रकाशित होता है किससे? सूर्य। सूर्य में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा सूर्येण। ये लिखा है देखिए, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। सूर्य के कारण ही आकाश में क्या होती है? प्रकाश होता है। अगला है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते। पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई देता है। अम्बुदमाला, अम्बुदमाला यानी बादलों की माला से, यानी बादलों के समूह से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तृतीय विभक्ति में अम्बुदमालया, जैसे आपकी पाठ्यक्रम में पीछे दिए हुए हैं आपके किताब में रूप, बालिकया तृतीय एक वचन में ऐसे ही बनेगा मालया। ठीक है, जैसे रम्या मालया ये बनेगा। तो अम्बुद मालया लिखेंगे यहाँ पे, तृतीय विभक्ति का बनाना है एक वचन। पर्वत शिखर, अम्बुद यानी बादलों की माला से आकर्षक दिखाई यानी सुंदर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है, भिन्न वर्ग से पदम चिन्हित। भिन्न वर्ग के पद को चुनना है। यानी कि इनमें जो आपको दिए हुए हैं हर लाइन में, इनमें कोई एक अलग है इनमें से, तो उसको चुनना है। तो देखिए पहला उदाहरण दिया है सूर्य, चंद्रा, अम्बुदा और शुक्र। तो सूर्य, चंद्र और शुक्र ये तो आपके जो है ग्रह नक्षत्र हैं। ठीक है, ग्रह हैं। और अम्बुदा जो है, अम्बुद कहते हैं बच्चों बादल को, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो यानी कि ये अम्बुद जो है यही इसमें अलग है। अब आपको इसमें चुनने हैं
पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। तो पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल और फलानि मतलब फल और मित्राणि यानी मित्र। तो ये तो हो गए आपके वृक्ष से मिलने वाले, लेकिन मित्र जो है आपका फ्रेंड होगा, मित्र सखा, तो ये इसमें अलग है, मित्र मित्राणि अलग हो गया। खा नंबर है जलचरा, खेचरा, भूचरा, निशाचरा। तो जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, खेचरा मतलब आकाश में रहने वाले, और भूचरा मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, और निशाचरा मतलब राक्षस जो रात्रि में घूमते हैं, तो उनको निशाचर बोलते हैं। तो ये सब तो जीवों के लिए हैं और ये राक्षस के लिए हैं, तो ये अलग है, यहाँ पे निशाचरा लिखेंगे। गावा, सिंघा, कच्छपा और गजा। गावा यानी गायें, सिंघा मतलब शेर, कच्छपा मतलब कछुआ, कछुए, और गजा मतलब हाथी। तो यहाँ पर जो है ये सब तो धरती पर रहते हैं, गाय, शेर, हाथी, लेकिन कछुआ जो है आपका कौन है? कछुआ आपका पानी में रहता है। तो यहाँ पे कच्छपा ये अलग है, इसमें भिन्न वर्ग है। अगला है मयूरा, चटका, शुका, मंडूका। मयूरा यानी मोर, चटका मतलब चिड़िया, शुका मतलब तोता, ये सब क्या है? पक्षी हैं। और मंडूका यानी मेंढक। मेंढक क्या है? मेंढक पक्षी थोड़ी है। तो ये आपका जंतु में आता है। तो यहाँ पर ये आपका ये भी पानी में रहता है, धरती पर भी आ जाता है लेकिन पानी में रहता है, ये पक्षी नहीं है, तो मंडूका यहाँ लिख देंगे, ये डिफरेंट है इससे। पुस्तकालय, श्यामपट्टा, प्राचार्य, शौचिका। तो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, श्यामपट्टा यानी श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, और प्राचार्य मतलब जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ाने से रिलेटेड है। और ये जो है आपका शौचिका यानी दर्जी, दर्जी पढ़ाता थोड़ी, दर्जी कपड़े सिलता है, तो ये इसमें इन सब में अलग है, तो ये हो गया शौचिका, यहाँ पे अलग लिख दिया, इसको अलग हो गया ये। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी यानी जिससे आप लिखते हो, कलम, पेंसिल, पेन, स्केच, जिससे भी आप लिखते हो तो वो लेखनी हो गई। पुस्तिका यानी कि जिससे आप किताब से आप पढ़ते हो। अध्यापिका यानी अध्यापिका जो आपको पढ़ाती हैं। तो ये सब क्या है? पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है इनका। और अजा मतलब होता है बकरी, तो बकरी इन सब से अलग है, बकरी थोड़ी पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अजा जो है ये अलग हो गया, तो इसको अलग लिख दिया, क्योंकि आपको भिन्न वर्ग को ही अलग करना है, जो अलग है इनमें एक दूसरे से उनको अलग करना है। तो ये अलग जो है एक दूसरे से, उनको हमने अलग करके यहाँ लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान हवाई जहाज को कौन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो शुरू में बच्चों के नाम लिखे हैं वही नाम यहाँ लिख देंगे, राघव, माधव, सीता, ललिता, च। वायुयानम रचयन्ति, इसके बाद लिख देंगे वायुयानम रचयन्ति। फिर अगला है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान को कौन कौन पार करके ऊपर जाते हैं। उन्नत वृक्षम, उन्नत वायुयानम कम कम की जगह लिखेंगे उन्नत वृक्षम, तुंगम भवनम च, यानी ऊंचे ऊंचे वृक्ष और जो ऊंचे भवन हैं उनको पार करके ऊपर जाते हैं। जब हवाई जहाज उड़ता है तो वृक्षों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे भवनों के से भी ऊपर चला जाता है। तो उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम च यहाँ पे लिखेंगे, तो पूरा आंसर हो जाएगा वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। अगला है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम सब कैसा सोपान मतलब सीढ़ी बनाए, कैसी सीढ़ी बनाए। हिमवंतम, हम सब बर्फ की सीढ़ी बनाए। अगला है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम सब किस लोक में प्रवेश करें। तो हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला है बच्चों आकाशे कहा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, आकाश में क्या चुनना है, मौक्तिक हारम यानी मोतियों के हार बनाए। किसको चुने? जिससे मोतियों के हार बने। विविधा सुंदर तारा यानी आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, यह आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला है केशाम ग्रहेशु हर्षम जनयाम, किनके घरों में हर्ष को उत्पन्न करना है। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, ग्रहेशु हर्षम जनयाम यानी दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में हर्ष यानी खुशियों को उत्पन्न करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानि योजयत, विलोम पद आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबरों को हमने
इसको जोड़ने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्नता, उन्नता मतलब ऊंचा, तो ऊंचे का विलोम क्या होगा, देखिए अवनता। अवनता मतलब नीचे, झुका हुआ, ठीक है, ऊंचा, और इसका हो गया नीचा, नीचे। तो दूसरा है गगने, गगने का मतलब क्या हो गया, आकाश, और 2 नंबर पे आकाश का विलोम क्या होगा, पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी। फिर तीसरा है आपका सुंदरा, सुंदरा मतलब सुंदर, और असुंदरा मतलब जो सुंदर नहीं है। ये आपका तीसरे नंबर का विलोम है। फिर आपका है अगला चित्वा, चित्वा मतलब चुनकर, और चौथे नंबर पे देखिए ये है आपका विकीर्य, विकीर्य मतलब फैलाकर। फिर अगला है दुखी, दुखी मतलब दुखी, जो परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, उसका विलोम क्या होगा, सुखी। यहाँ पे 5 नंबर है, देखिए सुखी। हर्षः, हर्ष मतलब प्रसन्न होना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, शोकः। देखिए 6ठे नंबर पे डाला है, शोका यानी दुखी होना। प्रश्न नंबर 6 है आपका समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूरे, समुचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखिए यहाँ पर विभक्ति दी हुई है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अष्टमी नहीं होती है बच्चों, संबोधन होता है। जो विभक्ति प्रथमा में लगती है वही संबोधन की विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। तो 7 विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए इसमें एक वचन में भानु के रूप बने हैं, भानु, भानु, और बहुवचन में बनेगा भानवाहा। क्या बनेगा, भानवाहा। ये ऊ से अंत होने वाला रूप है बच्चों, भानु। देखिए ऊ की मात्रा लग रही है। द्वितीय में बनेगा, द्वितीय विभक्ति में गुरु का रूप बनाना है हमें। जैसे यहाँ पे क्यों बनाना है गुरु का, क्योंकि यहाँ पे गुरुन लिखा हुआ है, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति में तो यहाँ बनेगा गुरुम, गुरु, गुरून। तृतीय में देखिए क्या बनेगा, तृतीय विभक्ति में पशुना। क्या बनेगा, जैसे भानु का रूप बनता है भानुना, ऐसी बनेगा पशुना, पशुभ्याम और पशुभी। क्या बनेगा, पशुभी। चतुर्थी में देखिए साध्वे, साधुभ्याम और साधुभ्यः। क्या बनेगा, साधुभ्यः। पंचमी में वटोह, वटो कहते हैं ब्रह्मचारी को, ठीक है। तो वटुः, वटोह, वटुभ्याम, वटुभ्यः। फिर षष्ठी में है गुरोह, जैसे वटोह बना है ऐसे ही गुरोह बनेगा, और पंचमी और षष्ठी में वटोह ही बनेगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे आपको गुरु के रूप दिए हैं, इसलिए आप गुरोह लिखेंगे। गुरोह लिखा हुआ है तो गुरोह, गुरुवोह, गुरुणाम। क्या बनेगा, गुरुणाम, 2 डंडे यहाँ पे, गुरुणाम। फिर सप्तमी है, सप्तमी में शिशु का रूप बनेगा शिशु, ठीक है। क्या बनेगा, शिशु, और शिशवो, और शिशु शु, शिशु शु, शा षटकोण है बच्चों यहाँ पे, शिशु शु बनेगा। और संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, विष्णु, और हे विष्णवः। प्रश्न नंबर 7 है पर्याय पदानी योजित, पर्यायवाची शब्द आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पे भी हमने नंबर डाले हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5। तो गगने, गगने का पर्यायवाची क्या होगा, देखो यहाँ पे नंबर से बताया, आकाशे, गगन का पर्यायवाची क्या है, आकाशे, आकाश में। विमले, विमले यानी स्वच्छ, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, देखिए 2 नंबर पे निर्मले, निर्मले मतलब स्वच्छ। तीसरा है चंद्राहा, चंद्रा मतलब चंद्र, चंद्रमा, और इसका पर्यायवाची क्या होगा, तीसरे नंबर पर निशाकराहा। निशाकरा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि निशा मतलब रात्रि, रात्रि में निकलता है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा का एक पर्यायवाची निशाकरा भी है। फिर सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, देखो बच्चों चौथे नंबर पे दिवाकराहा। दिवाकरा क्यों है, क्योंकि दिवा मतलब दिन, सूर्य कब आता है, दिन में आता है, ठीक है। तो सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं। अगला है अम्बुदा, अम्बुदा को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं बच्चों। अम्बु मतलब पानी, और दा मतलब देना, तो पानी को देने वाला कौन होता है, अम्बुद। तो अम्बुद का पर्यायवाची क्या होगा, जलदाह। देखिए 5 नंबर यहाँ है, 5 नंबर यहाँ लिखा है, तो जल को देने वाला। अम्बु और जल दोनों का एक ही अर्थ है, पानी। तो जल को कौन देता है, बादल देता है, और जल को कौन देता है, अम्बुद देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अम्बुदा का पर्यायवाची होगा जलदाह। बच्चों ये पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।